नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। बात करेंगे ओबीसी के मोर्चे पर बीजेपी। उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी अलर्ट मोड पर आ गई है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने के लिए अब नए सिरे से रणनीति पर मंथन करना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने ओबीसी मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखने के लिए रणनीति तैयार कर लिया और जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ने अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयास भी तेज कर दिए हैं। जिसके तहत ओबीसी जातियों को जोड़ने बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है और इस प्लान के जरिए बीजेपी 2 लाख ओबीसी योद्धा तैयार कर रही है। ये कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखेंगे। बीजेपी का ओबीसी मोर्चा हर जिले में सक्रियता दिखाएगा। ओबीसी मोर्चा हर जिले में सोशल मीडिया ट्रेनिंग वर्कशॉप चलाएगा। बीजेपी नेताओं की माने तो सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 2 लाख ओबीसी लोगों तक पहुंचना है, जो पार्टी के सक्रिय सदस्य बनने के लिए प्रशिक्षण लेंगे। इस पहल का नेतृत्व पार्टी की ओबीसी शाखा भाजपा ओबीसी मोर्चा कर रहा है। कुल मिलाकर सोशल मीडिया के जरिए ब्लॉक स्तर पर काम करने वाली टीमें आगामी चुनाव की तैयारी में जनता के साथ सक्रिय रूप से जुड़ेंगी और चुनाव अभियान और प्रचारों के पीछे प्रेरक शक्ति बनेंगी। भाजपा की इस पहल का उद्देश्य पिछड़े वर्गों के सक्रिय कार्यकर्ताओं और नेताओं को सशक्त बनाना और प्रशिक्षित करना भी है। इससे लोकसभा चुनाव अभियान को संभालने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित भी हो सकेगी। अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग का है। लगभग 52% पिछड़ा वोट बैंक में 43% वोट बैंक गैर यादव बिरादरी का है, जो कभी किसी पार्टी के साथ स्थायी रूप से नहीं खड़े होते। यही नहीं, पिछड़ा वर्ग के वोटर कभी सामूहिक तौर पर किसी पार्टी के पक्ष में भी वोटिंग नहीं करते। ये वहां के राजनीतिक पंडितों का कहना है। तो सत्ता की कुंजी को पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ओबीसी जो सत्ता की कुंजी है वो जाएंगे किसके साथ, होगी इसी पर चर्चा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य इस पर क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। सच है कि देश का सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, लेकिन ओबीसी चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। इसे 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। तो उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि ओबीसी वर्ग जिसके साथ सत्ता उसके पास, और फिर दलित वोटर भी कम नहीं है वहाँ पर, तो सब जातियों को साधना इन राजनीतिक दलों की मजबूरी हो जाती है। हालांकि ओबीसी की बात करें तो यादव सबसे बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे, और वो सपा के साथ, और बाकी जो अन्य जातियाँ हैं वो अलग अलग परसेंटेज में हैं, लेकिन वो भी काफ़ी महत्व रखती हैं। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की कोशिश की ओबीसी को भी साधा जाए 2024 के लिहाज से, जिसकी वजह से न केवल राज्य पर इसका असर पड़ेगा बल्कि देश में और भी अन्य राज्यों में जहां ओबीसी आबादी है उस पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट लेकर आएगा, जिसके लिए 2 लाख योद्धाओं को तैयार किया जा रहा है। तो 2 लाख योद्धाओं को तैयार किया जाएगा, फिर वो और तक जनता के सामने या उन लोगों के बीच में पार्टी की उपलब्धियों को बताएंगे, सरकार के कामों को बताएंगे। कुल मिलाकर ओबीसीओ को साधने की कवायद है, लेकिन ये जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उतनी तेजी से क्या मतदाता जुड़ेंगे। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे हम आगे और भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। रोहन सिंह प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन सिंह जी, आपका स्वागत करती हूँ। रंजीत यादव नेता है सपा से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। प्रखर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। प्रखर साहब, कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। मिलाकर कांग्रेस से भी हमारे साथ मेहमान नहीं जुड़े हैं, और जल्द ही रोहन साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप तीनों का स्वागत करते हुए सबसे पहले कृष्ण मोहन पांडे जी, 2 लाख योद्धा तैयार कर रहे हैं आप ओबीसी वर्ग के, तो जाएंगे ग्राउंड लेवल पर और ये सक्रिय रूप से सोशल मीडिया पर भी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। ये प्लान है जिसे मेगा प्लान भारतीय जनता पार्टी का बताया जा रहा है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो इतने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि ये सब करने की जरूरत ही नहीं है आपको। पारुल जी, एक बात स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के को आप लंबे दिनों से पत्रकारिता करती हैं और देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करती रहती है, उनसे संवाद करती रहती है और उनके संवाद के साथ साथ जैसी उनकी व्यवस्था होती है उसके अनुरूप उनको सहभागिता में देती है। तो सुचिता, संवाद और सहभागिता में भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है। उसी का एक रूप है ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को विशेष क्षेत्र में उनके किए गए एक जातिगत प्रयास कह लीजिए, या मतलब हम एक नागरिक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के तौर पर उनको प्रशिक्षण देने जा रही है। और चूंकि वर्तमान परिदृश्य जो है वो आईटी का परिदृश्य है, जो टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ेगा निश्चित तौर पर वो बेहतर ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। और कहा भी गया है
कि या तो अपडेट रहिए नहीं तो आउटडेट हो जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अपडेट कर रही है, आधुनिक परिदृश्य के साथ लोगों को जोड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने जो बेहतर योजना है जनता के बीच में लेके गए हैं, परंतु कई ऐसी बातें होती है जो लोगों को पता नहीं है, हम वहां तक लोगों को पहुंचाएंगे, जनता को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य सरकार ने ये आपको दिया है, इसका आप लाभ उठाएं। और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और दलित अल्पसंख्यक देश के हर एक नागरिक के अधिकार से जो संविधान संबद्ध है उसको संरक्षित करने के लिए, बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सारे लोगों को जनता के बीच भेजेगी। और जो ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी साथी, देश के नागरिकों को उनके अधिकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको दिया है और आगे क्या क्या उनके लिए हम प्लान कर रहे हैं, इन सब परिस्थितियों में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ओबीसी की बात आती है तो ओबीसी मतलब सिर्फ और सिर्फ यादव समझा जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ओबीसी मतलब वो लोग भी जो गैर यादव भी हैं, जिनको हिस्सेदारी देने की बात आ रही थी तो सिर्फ यादव और वोट लेने की बात आ रही थी तो बाकी लोग। अब ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज के हिसाब से सबको उनकी सहयोगिता के अनुसार, उनकी सहभागिता के अनुसार तो उनका सहयोग और उनका जो अधिकार है वो दे रही है। इसका फल ये कि ढेर सारा चट्टान की तरह भारत ओबीसी वर्ग 14 में, 17 में, 19 में, 22 में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का चुना रहा, और 24 में भी आप देखेंगे कि 80 की 80 सीटें जीतकर इस ओबीसी के साथ भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त नेतृत्व की सरकार केंद्र सरकार में बनाने जा रहा है। पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि संघ विस्तारकों की नई खेप तैयार हो रही है जो दलित ओबीसी वोटरों को खासतौर पर जोड़ने का काम करेगी। और अभी आप लोगों की कोशिश है कि 2 लाख ऐसे योद्धा तैयार कर रहे हैं आप इलेक्शन टाइम में जो जनता से जुड़ेंगे, और खासतौर पर वो ये भी ओबीसी होंगे जो आपसे जुड़ेंगे। यानी 2 लाख वोटर को खटाक से आपने योद्धा बनाने के नाम पर जोड़ लिया। ये जो प्लानिंग है ना, जो स्ट्रैटेजी, भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। लौट रही हूँ सर आपके पास, और इसलिए जब आप कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ग्राउंड लेवल पर आप प्रयास करते हुए नजर आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक यूनिक क्वालिटी है। बहरहाल मैं लौट रही हूँ आपके पास, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ प्रखर जी जुड़े हुए हैं, रोहन जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, रंजीत जी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं। मैं रोहन जी आपके पास आ रही हूँ, आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। आवाज़ आ रही है रोहन जी? ठीक है, रोहन जी का ऑडियो चेक कर लेते हैं। रोहन जी आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। प्रखर जी। मैम आपकी आवाज़ आ रही है? हाँ जी रोहन जी, हाँ ठीक है, अच्छे से बुलंदी से आप अपनी आवाज़ रखेंगे तो और अच्छे से आपकी लाइन पर आवाज़ जाएगी। मुझे ये बताइए रोहन साहब, ओबीसी वोटर्स सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जीतने के लिए तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उनके लिए प्रयास जो राजनीतिक दलों के होने चाहिए वो क्या काफ़ी हो रहे हैं? जब हमने घोसी उपचुनाव की बात की तो ये भी आंकड़े निकल कर सामने आते हैं कि दलित वोटर्स काफ़ी हद तक मूव किया सपा की तरफ। अब तो अलायंस में हर 2024 की जब बात हो रही तो ओबीसी को साधने के लिए इनके पास योजनाएं हैं, इनके पास तमाम चीज़ें हैं, सत्ता पक्ष में बैठी हुई पार्टी, और अब ये ग्राउंड लेवल पर, संगठन लेवल पर भी काम कर रहे हैं। बताइए आपके प्रयास क्या? योजनाओं से सिर्फ नहीं होता ना मैम, आपको जमीन पे कुछ करके भी देना होता है। राहुल जी ने संसद में बताया, आंकड़ा दिया ना कि 80 सचिवों में से 3 ओबीसी हैं। जितनी उनका प्रतिशत संख्या है उसका तो 10वां हिस्सा भी उनको काम नहीं दिया गया, उनको शामिल नहीं किया जा रहा निर्णय में। एक सेकंड में करेक्ट कर दूं रोहन जी आपको, इसी मैटर को लेकर जेपी नड्डा साहब जब सदन में इसी आंकड़ों को पेश कर रहे थे तो उन्होंने कोड किया था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आंकड़े मत ढूंढिए। तो यहाँ फिर आपकी पार्टी की तरफ से सदन में उसको कोई कोड करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए नहीं आता है, तो इसका मतलब कहीं तो वो उस आंकड़े में झोल था। ठीक है, क्योंकि जेपी नड्डा साहब के बाद किसी ने कोड नहीं किया आपकी पार्टी से, तो उस आंकड़े को रहने दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए वरना गलत साबित हो जाएंगे आप। कैबिनेट सेक्रेटरी में से 3 ओबीसी है। इस बात को राहुल जी की जो बात है उस पर मैं अभी भी काबिल हूँ और उस बात को मेरा मतलब मैं अभी मानता हूँ। पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि ओबीसी के लिए ये सरकार जातिगत जनगणना जब हो रही थी उसका विरोध कर रही थी। आज भी दिन में इनकी नीति स्पष्ट है नहीं, और सिर्फ जनता 10 सालों बाद जब ओबीसी के लड़कों को इन्होंने सबको दंगाई बनाने और अपराधी बनाने की प्रक्रिया में है, सबको समाज में अशांति फैलाते हैं, सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है की तरफ से, तो वो अपना भविष्य नहीं सोचेगा क्या ओबीसी समाज? क्या ओबीसी समाज सिर्फ इनका झंडा ढोने के लिए है? आखिर में सत्ता पे तो ये काबिज होते हैं। ओबीसी के बच्चे कहाँ सड़कों में मारे मारे फिरते हैं,
आखिर में तो ओबीसी अपना भला सोचेगा ही ना। बिल्कुल सोचना चाहिए ओबीसी को अपना भला, और ओबीसी जब अपना भला सोचता है, प्रोग्राम रिजल्ट पॉलिटिकल प्रोग्राम कोई रिजल्ट में कन्वर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं होता है ना। 2 लाख योद्धा भर्ती कर रहे हैं, ऐसे तो इनकी सदस्यता अभियान विश्व की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन एक्चुअल नंबर जितने इनके सदस्य उतने वोट नहीं पड़ते हैं। कितनी बार ये मामला उठ के आया है कि जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जिन स्टेट्स में इनके सदस्यों की संख्या करोड़ों में दिखती है, वोट इनको लाखों में पड़ते हैं। तो वो एक्चुअली ये कोई सीरियस पॉइंट नहीं है कि 2 लाख योद्धा तैयार कर देंगे और 2 करोड़ वोट मिल जाएंगे, 20 करोड़ वोट मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और 2024 सामने है, आने वाला है, देखते जाइए। हमें जिस तरह से देश में असंतुष्टि है, लोगों में आर्थिक तौर पे परेशानी है और सामाजिक तौर पे अशांति फैली हुई है, जनता इसका सही तरीके से जवाब देगी। इनको इसने घबराए हुए तभी तो 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस को याद करते हैं। चलिए लौट रहे हैं आपके पास, क्योंकि अब अलायंस में है आपके साथ सपा रोहन जी, तो जाहिर सी बात है कि सपा का जो कोर वोटर है वो यादव है और वो उनके साथ बरकरार है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रयास भी करने पड़ रहे हैं। और जब धरातल पर काम करने की बात आती है ना, तो यादव वोटर्स अभी से सपा के साथ नहीं, वो लंबे समय से सपा के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी को तो वो वोट बहुत कम से ही करते हैं, कोर वोटर है सपा का। तो ये जो आपका डायरेक्ट सवाल होना चाहिए ना, सपा के साथ होना चाहिए। तो आप ही का सवाल लेकर मैं सपा के पास जा रही हूँ। रंजीत जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। रंजीत जी, कोर वोटर है आपका, खासतौर पर यादव, क्योंकि 52% की आबादी ओबीसी है आपके यहाँ, और पिछड़ा वोटर्स जिनमें 43% ऑफ वोटर्स जो हैं वो गैर यादव जो हैं वो आते हैं। जो ये कहा जाता है कि कभी बहुत ज़्यादा किसी एक दल को तो नहीं करते हैं, लेकिन ये बड़ा जो यादवों का वोट बैंक है वो आपके हिस्से में जाता है और हमेशा से सपा को वोट करता हुआ आया है और इसी पर ये सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। तो सवाल तो आपसे भी होना चाहिए कि जब ओबीसी वोटर्स के विकास की बात होती है, उनके संवर्धन की बात होती है, उत्थान की बात होती है, तो सपा से भी सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से तो आपका ही कोर वोटर है वो। जी बताइए। जी, लंबे समय से हमारा अगर रहा है तो विकास भी हमारे समय में जो है जितना ज्यादा करवाया गया है उतना विकास नहीं करवाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी में जो बोला जा रहा है तो वो मात्र ऑफिस में बैठ करके और वो प्लान बना सकते हैं, बाकी इनके झूठ को जनता जो है समझ चुकी है और वो सच और झूठ का अंतर निकालते हुए सच का साथ देगी। आपने कहा सपा के कार्यकाल के समय पर सबसे ज्यादा विकास ओबीसी या पिछड़ा वर्ग का हुआ है। मैं लिख रही हूँ, आप बताते जाइए क्या क्या काम हुआ। जी, सपा के शासनकाल में चाहे सड़कों के निर्माण को ले लो, चाहे लैपटॉप वितरण को ले लो, तो ये तो सभी के लिए हो गया ना। ऐसे तो केंद्र की सरकार आवास योजना चला रही है, शौचालय है, राशन है, सब कुछ है। मैं ओबीसी के लिए बात कर रही हूँ, एक वर्ग जाति विशेष के लिए आपकी पार्टी ने क्या कर दिया। आपने कहा हमने बहुत विकास किया, काम किया, बताइए। मैं लिख रही हूँ, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये कोई भी सरकार नहीं करती हो कि जाति विशेष को लेकर योजनाएं बनाई जाती हों, लेकिन जब विकास की बात आती है तो जनता के बारे में सोचा जाता है। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि यादव कोर वोटर आपका रहा है, और खास तौर पर जब पिछड़ों की बात आती है तो आपके शासनकाल में ये तो आपके साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ और अभी भी जुड़ा हुआ है। तो फिर आपने इस वोट बैंक के लिए आपने क्या किया? नियुक्तियां? जी, नियुक्तियां कितने, मतलब विकास जो है वो पर्सनल किसी एक जाति को लेकर के या किसी एक को लेकर के टारगेट नहीं किया जा सकता। विकास जो है सबको लेकर के किया जा सकता है। तो मतलब नियुक्तियां की थी यादवों की आपने? नियुक्तियां कितनी की गई? नियुक्तियां यादवों को लेकर के तो नहीं चला गया है। नहीं तो आपके ऊपर तो आरोप यही लगते रहे ना, और उसके अलावा तो ऐसा कोई निकला ही नहीं खत कि ये कहा जाए कि आपने यादवों को उभारने के लिए, उत्थान करने के लिए कुछ और भी कर दिया। नहीं, नियुक्तियां जरूर आई है बाहर। नियुक्तियां कुछ भी आ रही हो या झूठे कुछ भी झूठ निकल करके सामने आ रहा हो, अब उस चीज को क्या किया जा सकता है। लेकिन विकास के मामले में किसी एक जाति, आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रखर जी, स्वागत करती हूँ आपका। प्रखर जी, 52% ऑफ ओबीसीज जो उत्तर प्रदेश में हैं, और ऐसे में तमाम दल जो अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, और इनमें से कुछ तो गठबंधन में ही है राजनीतिक दलों के, लेकिन इनके विकास के उत्थान की बात की जाती है तब बहुत कम याद आती है। लेकिन जब वोट करने के लिए जब इनको मनाना होता है, साधना होता है, तो तमाम राजनीतिक दलों के प्रयास शुरू हो जाते हैं। आपके अलायंस के साथ जुड़े हुए दलों का भी कुछ यही हाल है सर?
आपकी ऑडियो मुझे नहीं मिल रही, डिवाइस म्यूट तो नहीं है आपका, देखिए। पारुल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, कहिए सर, कहिए। पारुल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। पारुल जी, खतौली, मैनपुरी और घोसी के इन तीनों जिलों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 2024 के चुनाव की नवैयत खोल दी है। किस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सुपर साफ होने जा रहा है, ये घोसी, मैनपुरी और आपके खतौली उपचुनाव में ये पता चल चुका है। बात करते हैं ओबीसी, बात करते हैं एससी एसटी की। देखिए 2024 का चुनाव आया है, इन्होंने गैस के सिलेंडर के दाम भी कम कर दिए हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव है। अब इनको वक्त आया है इनको साधने का, ओबीसी के लोगों को साधने का और एससी एसटी लोगों को साधने का। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा ही हम लोगों को भी जानकारी मिलती है, एक ओबीसी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने करा क्या, ये मैं बता रहा हूं आपके सम्मानित चैनल में। सीतापुर में एक बेटी का बलात्कार होता है, एक बेटी का बलात्कार होता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग का हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। सोनभद्र में देवेंद्र नाम का एक व्यक्ति होता है जिसके कान पे पेशाब करी जाती है। एक सोनभद्र का किस्सा मैं आपको और बता रहा हूं। सोनभद्र में एक विद्युत विभाग में, उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग में काम करने वाला व्यक्ति, लाइनमैन, अपनी चप्पा पे थूकता है और वहां के एक ओबीसी वर्ग के और एससी एसटी वर्ग के आदमी को चटाता है। ज्यादा दूर की बात में नहीं आता हूं मैं, यहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करता हूं। कैंट में एक लड़की का अपहरण होता है, 24 घंटों से 3 बार बलात्कार होता है और उसको फेंक दिया जाता है। ये हो गई जिलों की बात, ये होगी राज्य की बात। अब मैं आपको बताता हूं कि देश की बात में सेक्शन 79 हिंदुस्तान का कहता है, सेंसस मीन 79 स्टेट्स दैट सेंसस मीन प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि ओबीसी, एससी, एसटी इन सब वर्गों की बात करती है। जब प्रभु श्री राम जी के मंदिर का शिलान्यास होता है तो उस वक्त हमारे माननीय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी को शिलान्यास में नहीं बुलाते। ये इनका चरित्र है। उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी राज्यपाल पहुंचती है शिलान्यास करने के लिए, मगर वो ओबीसी जाति से हमारे प्रेसिडेंट आते तो उनको नहीं बुलाते। संसद का शिलान्यास होता है तो उस वक्त रह रहे हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी, उनको नहीं बुलाते हैं। रामनाथ कोविंद जी को, हमारे राष्ट्रपति को नहीं बुलाते। रिपीट कर रहे हैं आप बातों को, आगे बढ़ रही हूं मैं पायल जी आपको बताना चाहता हूं। पारुल नाम है सर। पारुल जी, मैं माफी चाहता हूं। पारुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है ओबीसी और एससी एसटी के लिए ये साफ है। ये इनको इंसान मानते नहीं है, इनको अछूत मानते हैं। एक आंकड़ा बता रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, तो मैं दिल्ली के कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूँ। 4600 से ज्यादा जो पद हैं पिछड़ा कोटे के, ओबीसी से जुड़े हुए जो लोग हैं, दिल्ली सरकार में खाली पड़े हुए हैं। और इसके अलावा भी 27 की जगह सिर्फ 5.68% पद जो हैं ओबीसी वर्ग के भरे हुए हैं, जबकि 27 इनको मिलना चाहिए। ऐसे कई आंकड़े हैं सर जो आपकी भी पोल खोलते हैं, और आपके जो अलायंस वाली पार्टियां हैं ना, उनसे भी जुड़ी हुई कई सारी खबरें हैं जो आपको आने वाले समय में परेशान करेंगी, क्योंकि जब इनसे जो सवाल पूछा जाएगा वो आपसे भी पूछा जाएगा कि आपका ज़मीर कैसे गवारा करता है। जब दलित बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, उसे भट्टी में जला दिया जाता है, तब आप चुप रहते हैं। कई सारे ऐसे मामले हैं, निकालूंगी तो डिबेट पूरी इसी पर चली जाएगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही हूँ। कृष्ण मोहन पांडे जी, जब ओबीसी वर्ग की बात आती है तो सिर्फ योद्धा बनाइएगा, लेकिन अब तो शोर इस बात का भी है कि महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को जगह नहीं दी। इसको लेकर भी मोर्चे निकल चुके हैं आपके लिए, लामबंद होने के लिए। वहां कैसे थामेंगे ये शोर?
पारुल जी थोड़ा समझिए, एक बात पर जवाब दूंगा, परंतु इस बात को लेकर मैं निश्चित तौर पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आपके चैनल से कि संसद में गृह मंत्री जी ने कहा कि पहले इस बिल को पास करो और आने वाले समय में पुनः इसमें अमेंडमेंट होगा, ओबीसी एससी जो रिजर्वेशन लाना है लाओ, पहले महिला बिल तो पास करो। हमने पास किया और आगे भी जो भी उसमें अमेंडमेंट होंगे ओबीसी को लेके, एससी को लेके, आदिवासी को लेके, वो हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को समझता है वो हम करते रहेंगे। दूसरी बात, हमारे आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा रामपुर, आजमगढ़, खतौली, खतौली, मैनपुरी और घोसी, ये 24 की व्यवस्था है। अरे साहब, रामपुर भी हार गए, आजमगढ़ भी हारे, स्वार हारे, तो इसमें 24 की प्रतिक्रिया नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि गैस के दाम कम कर दिए, ये बड़ी समस्या हो गई। अब थोड़ा समय ज्यादा देना चाहूंगा पारुल जी, समझ लीजिएगा। हमारे मित्र कह रहे थे कि बहुत ही ज्यादा हमने कम कर दिया, ये ओबीसी को बढ़ाने का तरीका है। 2014 30 जून एक जगह देता हूं पारुल जी, 1 मई 2014 को गैस उससे पहले गैस सिलेंडर के दाम 2004 से लेकर 2014 तक 287 रुपए का नॉन सब्सिडी वाला सिलेंडर। 30 सेकंड और हैं आपके पास, बोल लीजिए जी। 1 मई 2014 से पहले ही, हमारी सरकार बनने से पहले ही कांग्रेस सरकार ने इसको कर दिया 928 रुपया नॉन सब्सिडी का सिलेंडर। हमारी जब सरकार बनी तो हमारा जो बढ़ा वो मात्र 100 रुपए बढ़ा। ठीक है, बाकी मेहमानों के साथ 30 सेकंड और हम आगे बढ़ेंगे। और हमने मात्र 100 रुपए बढ़ाया तो हमने सिलेंडर कम कर दिया, 200 कम भी किया। तो इनके अनऑथेंटिक जो अनुमानित आंकड़ा है वो 52% वोटर्स का ये पिछले पारुल जी इन्फ्लेशन रेट देखें तो इनकी सरकारों में, इनके सहयोगी की सरकारों में 197% है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्फ्लेशन रेट मात्र 17% है। साहब ये बात करते हैं लोग महंगाई की और ओबीसी की बात करते हैं, साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं लोग। राम मंदिर में दलित को नहीं बुलाया, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, प्रोटोकॉल है, परंतु ओबीसी के वर्ग के प्रधानमंत्री को उनको बुलाकर और वहां का हमने उनसे जवाब कराया। दूसरी बात, आप तो मान रहे ना कि आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, आप तो मान रहे ना, आप तो मान रहे ना कि आपने राष्ट्रपति जी को नहीं, आपने राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, आप मान रहे हैं ना, इसको आप मान रहे हैं, इसको आप मान रहे हैं ना कि इतना नहीं बुलाया, इसको आप मान रहे हैं, इसको आप ये मान रहे हैं। वापस आइए, राष्ट्रपति को आप नहीं बुलाते, तू नामे वाली डिबेट नहीं, बाकी मेहमान मेरे वेट कर रहे हैं, उनके पास जाओ, रुक जाइए। आप इतने सम्मानित चैनल में आप इसको मान रहे हैं? एक सेकंड प्लीज, शाउटिंग नहीं प्रखर जी, एक सेकंड प्लीज प्लीज प्लीज, बारी बारी से अपनी बात रखिए, समय हमारे पास कम है, 2 मेहमान और भी हैं, वो वेट कर रहे हैं। आपका शाउटिंग नहीं चाहिए अभी, ठीक है। रंजीत जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। ये प्रयास तमाम हो रहे हैं लेकिन अंततः वोटर जाएगा किसके पास? देखिए, हमारा तो मानना यही है कि सत्य असत्य का अंतर निकालते हुए और आने वाले चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जनता जो उखाड़ फेंकने का काम करेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। रोहन जी 30 सेकंड सर। हाँ जी, पारुल जी बताइए। रोहन जी, जाहिर सी बात है प्रयास तमाम दल कर रहे हैं और अपनी अपनी तरफ से तमाम कोशिश हो रही है। खबरें तो ये भी है प्रियंका गांधी जी भी फूलपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद सवाल यही कि यादव हमेशा से कंटिन्यू सपा के साथ ही रहे हैं और उनमें सेंध लगाने के लिए बीजेपी के तमाम प्रयास हैं, फिर योजनाएं हैं, राशन है और भी कई सारी केंद्र की, राज्य की योजनाएं। आप ये कहना चाह रही हैं ये जो सपा भाजपा ये जो अभियान चलाने वाली योजना का ये यादवों के लिए कह रही है, एक बात। दूसरी बात ये कि सपा मैंने कहा योजनाओं का फायदा सभी को मिल रहा है और उससे पहले सपा की 3 बार और सरकारें बनी, तो कहते यादवों के वोटर से सपा सरकार बनती है। सपा हो या कोई भी दल हो, बात इसकी नहीं है। यहाँ होती भारतीय जनता पार्टी की जो ओबीसी एसटी विरोधी नीति है, समाज के कमजोर वर्ग को निशाना बनाने की इनकी नीति है, उसके कारण काउंटर मोबिलाइजेशन हो रहा है और ये नरेंद्र मोदी जी को भी पता है। प्रखर जी 30 सेकंड। इसीलिए जाति जनगणना से भाग रहे हैं और इसीलिए सारा अभियान। ठीक है सर। प्रखर जी 30 सेकंड। बिल्कुल 30 सेकंड। प्रखर जी अपनी बात रखिए। पारुल जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बेचैनी की प्रकाशिता को देख रहा था, किस तरीके से वो बता रहे थे कि इन्फ्लेशन रेट, वो मुझे याद है इनकी कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके बाहर निकल गई थी, सड़कों पर बैठ गई थी
और ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार में जो महंगाई है वो इतनी सी हुई है, इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है। यह झूठे फर्जी के आंकड़े दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन तो बिल्कुल देखिए, आपसे मेरी विनती है कि जब मैं चलिए, समय इजाजत दे दूं तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नजर अब ओबीसी पर, ओबीसी वोटर को साधने के लिए 2 लाख योद्धा तैयार करने की भारतीय जनता पार्टी की कवायद, और ये 2 लाख योद्धा ओबीसी वर्ग से ही आएंगे और भी अपनी जातियों में जाके, अपने लोगों में जाके जनता के बीच में जो सरकार की योजनाएं हैं, योगी सरकार के काम है, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। ये एक मेगा प्लान है भारतीय जनता पार्टी का, जिसके तहत भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वोटर्स में से लगाने की कोशिश कर रही है। उन वोटर्स में जो दूसरे पाले में अब तक थे, उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ओबीसी में सबसे बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में यादवों का आता है, जो सपा का कोर वोटर है। तो क्या उसे साध पाएगी भारतीय जनता पार्टी, या अपने पाले में ला पाएगी भारतीय जनता पार्टी? अपने आप में सवाल है। कहाँ जाएंगे ओबीसी, किस पर करेंगे इस बार भरोसा, ये भी अपने आप में सवाल है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।